तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा सा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम में। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए प्रायिकता का एक बेहतरीन, एक नहीं बहुत सारे कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवालात होंगे जो हम लोग मिलके करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला में कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देखिएगा ध्यान से। किसी घटना ई किसी घटना ई की प्रायिकता पी ऑफ ई है के लिए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इक्वलिटी छूटा हुआ एक्चुअली। तो सबसे कम जो प्रायिकता होता है वो 0 होता है और सबसे अधिक प्रायिकता जो होता है 1 होता है। यानी 0 और 1 के बीच में ही कोई भी प्रायिकता रहता है, वो 0 भी हो सकता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से अधिक नहीं हो सकती। डैश से अधिक नहीं हो सकती मतलब 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं आपको 1 लिख दूंगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है भाई? तो 0 होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे असंभव घटना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी इलेक्शन में यानी किसी चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़े नहीं है, तो आपके जीतने की कितनी प्रतिशत संभावना होगी? तो 0%, क्योंकि भाई उसमें आप खड़े ही नहीं है। तो इसी को हम लोग असंभव घटना बोलते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता, चलो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया। तो बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो निश्चित घटना क्या होती है भाई? तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक चुनाव है जिसमें सिर्फ आप खड़े हैं, ठीक है, निर्विरोध बोल सकते हैं आप। तो उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, मतलब आपके जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो निश्चित है आपका जीत, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा उसका प्रायिकता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता। सभी सरल घटनाओं का मतलब हुआ यहाँ पे ई घटना हुआ और ई डैश, ठीक है, ये भी घटना है। इसकी प्रायिकता मतलब पी ऑफ ई और यहाँ पे पी ऑफ ई डैश हुआ का योग। तो योग करना है तो प्लस कर दीजिए भाई। कितना होता है? तो आपको बताया हुआ है 1 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर में देखते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है तो पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी? पृष्ठ मतलब हेड हो गया। तो एक सिक्का है तो भाई यहाँ पे एन ऑफ एस कितना होगा? एन ऑफ एस का मतलब होता है कुल संभावना। अब एक सिक्का है तो सिक्का का सतह कितना होता है? 2। सिक्का की संख्या 1 यानी 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं घटना की, तो घटना क्या होगा? तो घटना क्या होगा वो लिख रहा हूं मैं, कितना होगा वो नहीं। तभी क्या होगा वो लिख दिया गया। अरे तो अगर आप देखिएगा तो घटना की संख्या जो हो जाएगा एन ऑफ ई बराबर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो P ऑफ E बराबर, तो P ऑफ E बराबर क्या होता है? N ऑफ E बटे N ऑफ S है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको समझाने के लिए सब किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। 1 और कुल संभावना बाई 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2। ठीक है, आंसर 1/2 आया। चलिए अगला, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो हो जाएगा तो उसका प्रायिकता मान लीजिए P ऑफ E होगा, प्लस दिया हुआ। उसके नहीं घटने की प्रायिकता तो P ऑफ E डैश। नहीं घटने की प्रायिकता P ऑफ E डैश बराबर कितना होगा? यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका आंसर। किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है। भाई क्या करोगे, कम तो होता ही है, दिल छोटा ना करो। तो यहाँ पे घटने की प्रायिकता बोल रहे हैं, मान लीजिए कि P ऑफ E। घटने की प्रायिकता P ऑफ E 0.35 हो गया। तो नहीं घटने की प्रायिकता, ए के नहीं घटने की प्रायिकता निकालना है। तो P ऑफ E डैश निकालना है आपको, क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर कितना होता है? 1 होता है। जाहिर सी बात है, आपको P ऑफ E दिया हुआ है 0.35, तो 0.35 प्लस P ऑफ E डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे माइनस में भेज दीजिए इसको। तो P ऑफ E डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.35। आंसर आएगा, आप देखिए 0.65। ठीक है, 0.65 आया। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 0.65। तो 0.65 हुआ आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना है।
क्या करोगे, थोड़ा सा ठंडा का मौसम है, ठंडा के मौसम में ये सब होते रहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि धैर्य उचित समय पर कहर का मूल कारण बनता है। ठीक है, धैर्य बना के रखिए, उचित समय पे कहर ढाइएगा आप। चलिए देखें, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता, यहाँ पे खेल जीतने की प्रायिकता का बात कर ले तो P ऑफ E जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.62। तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा भाई, तो हारने का प्रायिकता को अगर मैं मान लूं यहाँ पे P ऑफ E डैश, ये होता है हारने की प्रायिकता, एक्चुअली यही निकालना है। तो आपको पहले से पता है एक चीज कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर 1 होता है। जितने की प्रायिकता दिया हुआ 0.62 प्लस यहाँ पे P ऑफ E डैश, तो आपको निकालना ही है बराबर 1। आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो P ऑफ E डैश बराबर यहाँ पे 1 माइनस 0.62 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.62 है ना, तो आपका हो जाएगा 0.38। आंसर हो जाएगा आपका 0.38। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.38 आंसर। चलिए, दो पासों को फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। दो पासा था, पासा जो होता है कैसा होता है समझिएगा ध्यान से। छक्का लूडो आप लोग खेलते हैं ना, लूडो, उसमें जो गोटी होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। तो ये है पासा, ये क्या है, पासा है, देखिएगा ध्यान से, तो ये पासा है। पासा में अगर देखा जाए तो 2 पासा फेंकने का बात हो रहा है। कितना पासा, 2 पासा। तो यहाँ पे कुल संभावना जो होगा, तो पासा की सतह कितना होता है 6, तो 6 लिख दिया। और कितना पासा है तो 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 6 के पावर 2 यानी 6 गुने 6 यानी 36 आएगा। तो यहाँ पे कुल संभावना जो आएगा आपका वो 36 आएगा। तो 36 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए देखिए, बस बनाए रखिए ध्यान इसी तरह से, और हम लोग सॉल्व करते रहेंगे एक क्वेश्चन को। अब हम लोग बात करेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अपना धैर्य बनाए रखिए, टूटिए नहीं। कहते ना कि टूट कर बिखर जाए बच्चे नहीं है, जज्बात हमारे भी कच्चे नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग तो समझते हैं P ऑफ E बराबर 0.05 लिखा हुआ है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ये तो होने की प्रायिकता है, सीधा क्या कीजिए, 1 से घटा दीजिए, 1 माइनस 0.05। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका घट के आएगा 0.95, 0.95। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.95 आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा। यहाँ पे आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक थैले में क्या है, तो एक थैले में लाल गेंद है। ठीक है, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। एक थैला बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लाल है, एक नीली है यानी ब्लू है, और एक पीली है यानी एक येलो है। टोटल इसमें 3 गेंद है। टोटल कितना गेंद है, 3 गेंद है। बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए में यहाँ पे पीली हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ए। पहले तो आप देख लीजिए कुल संभावना, तो एक गेंद निकालना है तो कुल संभावना N ऑफ S बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और N ऑफ E बराबर कितना हो जाएगा, तो एक ही गेंद तो निकालना है, पीली होना है। तो यहाँ पे पीला होने के प्रायिकता तो एक ही आपका येलो है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो प्रायिकता P ऑफ E बराबर क्या होगा, तो N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E कितना है, तो 1 है, और N ऑफ S कितना है, 3 है। ठीक है, 1/3 हो गया। कितना हुआ, 1/3। बी में बात करते हैं लाल होने की प्रायिकता, लाल यानी रेड। तो क्या हो जाएगा, N ऑफ S बराबर आपका रेड है, तो कुल संभावना 3 हो जाएगा। और N ऑफ E बराबर कितना हो जाएगा, यानी घटना की संख्या, लाल होने का प्रायिकता यानी यहाँ पे आपका रेड यानी 1 हो जाएगा। तो बताइए P ऑफ E बराबर कितना होगा, तो N ऑफ E बटे N ऑफ S। ठीक है, N ऑफ E कितना है, 1, और N ऑफ S कितना है, 3।
तो 1/3 आपका आंसर आएगा बी का। ठीक है, उसी तरह से मैं आपका बात कर लूं सी में, तो सी में यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक नीली गेंद, तो एन ऑफ एस बराबर कितना, तो यहाँ पे 3, एन ऑफ ई बराबर कितना, तो यहाँ पे 1, तो प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा आपका 1/3। ये आंसर आपका आ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ए का, बी का और सी का आंसर निकल गया। अब बात करते हैं कि 3 दोस्तों में, ठीक है, 3 दोस्तों में 2 के जन्मदिन समान होने की प्रायिकता इतना है, तो उसके जन्मदिन दिन समान नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मान लीजिए कि ये दिया हुआ है पी ऑफ ई, ठीक है, तो आपको निकालना है पी ऑफ ई डैश, ये निकालना है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। और ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 0.992 प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर 1 हो जाएगा। तो पी ऑफ ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.992। अगर आप यहां से घटाएं तो कितना हो जाएगा, तो 800.0 यानी 0.0008 होगा, 0.008 होगा। क्लियर है बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग आगे की ओर दौड़ लगाते हैं, हमारे टमटम को बढ़ाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, सक्सेस दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। ठीक है, तो दहेज में मिल जाएगा, लगता है हम लोग को तो मिल जाना चाहिए। ओह माय गॉड, दहेज लेने गए फिराक में हो, है ना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको पता है ये माइनस में है, और आपका प्रायिकता जो भी होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता वो 0 से लेके 1 तक ही होता है, तो माइनस में नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा ये। दूसरा में पूछ रहा है इसमें, तो 1 तक ही होती है, यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ, 1.5 लिखा हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई बात, कोई दिक्कत है तो भी मेरे को बता के क्या मिलेगा बताओ। चलो ठीक है, एक पासा को फेंकते हैं। अरे भाई, पासा फेंकवा फेंकवा के हम लोग को शकुनी मामा बनाएगा आप, लगता है। एक पासा को फेंकने पर 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पासा है तो कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस बराबर, तो कुल संभावना एन ऑफ एस मतलब एक पासा है, तो पासा का जो सतह होता है 6 होता है, एक पासा है तो पासा की संख्या 1 यानी 6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर घटना का बात करें तो घटना क्या आएगा उसका बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, तो 2 ऊपर आने की प्रायिकता, ऐसे 2 आने की प्रायिकता बात कर रहा है। तो एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो क्या आया, तो 2 आया, कितना है, तो 1 घटना है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ध्यान से, P ऑफ E बराबर क्या होता है, N ऑफ E बटे N ऑफ S होता है। अब N ऑफ E कितना है, देखो ध्यान से, N ऑफ E है आपका 1, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। N ऑफ S कितना है आपका 6, तो यहाँ पे 6 डाल दीजिए। आपका आंसर आ गया 1/6। अब 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा टमटम और बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक पासा, फिर से वही बात, वही कहानी। चलिए देखिए, एन ऑफ एस मतलब होता है कुल संभावना, पासा की सतह 6 और पासा की संख्या 1, यानी कुल संभावना 6 आ जाएगा। अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता का बात कर रहा है, तो ई यानी घटना क्या आएगा वो लिखा रहा है पहले, तो 5 आने की प्रायिकता। तो घटना की संख्या कितना हो जाएगा भाई, तो घटना की संख्या भाई 5 है ना, आया तो 1 होगा, तो 1 लिख दिए। तो अब यहाँ पे प्रायिकता लिखेंगे P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटे N ऑफ S। तो कुल संभावना, तो N ऑफ E जो है वो क्या है, तो N ऑफ E आपका है घटना की संख्या जो कि 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। N ऑफ S कितना है, तो N ऑफ S जो है आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया गया। तो 1/6 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 3 का 1 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक पासा, चलो शकनू मामा एक पासा फेंको। एक पासा फेंक दिया गया, फेंकने पे 6 अंक ऊपर आने की नहीं आने की प्रायिकता का बात कर रहा है। 6 अंक ऊपर नहीं आने की प्रायिकता का बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, N ऑफ S बराबर कुल संभावना, पासा की सतह 6 होती है, कितना पासा, 1 पासा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया यानी 6 हो गया। 6 ऊपर नहीं आने की प्रायिकता का बात हो रहा है, इसका मतलब घटना क्या क्या हो सकता है।
घटना हो सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 को नहीं आने देना है, उसको क्या करना है, रोक देना है। तो यहाँ पे घटना की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका 5 हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से, P ऑफ E बराबर क्या होगा, N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E देखो कितना है भाई, 5 है, और तो यहाँ पे 5 लिख दिया बटे N ऑफ S कितना है, तो 6 है। N ऑफ S कितना हुआ, 6 हुआ, तो 5 बटे 6 आपका आंसर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए हम लोग को बात करना है आगे। तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक पासा फिर से फेंक रहे हैं, ठीक है, पासा फेंको, तमाशा देखो। चलो देखो, एक पासा को फेंकने पर सम संख्या ऊपर आने की क्या प्रायिकता होगी। अब पासा फेंका गया 1, तो N ऑफ S बराबर क्या हो जाएगा, पासा की सतह 6, पासा की संख्या 1 यानी 6 होगा। सम संख्या ऊपर आना था, घटना क्या क्या होगा वो देख लो। तो सम संख्या ऊपर आएगा तो या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यानी अगर देखा जाए तो घटना की संख्या जो होगा, क्या क्या आएगा वो यहां लिखा हुआ है, कितना है, तो 3 है। ठीक है, काउंट करो, 1 2 3। ठीक है, तो अब बताइए ध्यान से, P ऑफ E बराबर यानी प्रायिकता, घटना की प्रायिकता बराबर होता है घटना की संख्या बटे यहाँ पे कुल संभावना। कुल संभावना, घटना की संख्या कितना है भाई, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा बटे N ऑफ S यानी पूर्ण संभावना, यानी पूरा संभावना जो है वो कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिखा गया, 3 दूना 6 यानी 1 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा सही जवाब। किसी को कोई तकलीफ है? तकलीफ तो बहुतों को होता है, ठीक है, समंदर तक को भी होता है। कहते हैं कि बस इतनी सी बात समंदर को खल गई कि कैसे एक कागज की नाव मेरे ऊपर से चल गई। कहते हैं ना कि घमंड थोड़ा हो जाता है किसी किसी को। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पेज में, यानी नेक्स्ट पेज में बात करेंगे। चलो ठीक है, पेज को क्या बोलेंगे हिंदी, पृष्ठ। एक पासा, फिर से आपको शकुनी मामा की याद दिला रहा है कि एक पासा को फेंकना है, एक बार फेंकने में 4 या 4 से कम, तो 4 भी इंक्लूड होगा इसमें, 4 भी होगा, और 4 से कम का बात कर रहा है तो 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 0 भी होगा क्या। तुम्हारे सिलेबस में तो आ सकता है 0। तेज हो सब, तेज मानुस। चलो ठीक है, एक पासा फेंका जाए तो N ऑफ S बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे पासा की सतह 6 होती है और पासा की संख्या 1 है, तो यहाँ भी कुल संभावना 6 आ जाएगा। और बोल रहा है यहाँ पे फेंकने पे 4 या 4 से कम अंक आने की प्रायिकता, यानी घटना क्या क्या होगा वो देख लेते हैं थोड़ा। तो 4 से कम यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी बोला है, 4 या, तो 4 भी इंक्लूड कर दीजिए इसमें। तो यहाँ पे आपका आ गया 4। बात समझे। तो N ऑफ E क्या क्या आया वो लिखा गया यहाँ पे, 1 2 3 4, लेकिन कितना है भाई, तो 4 है, तो यहाँ पे घटना की संख्या 4 आ गया। तो बताइए प्रायिकता P ऑफ E बराबर क्या होगा, तो N ऑफ E बटे N ऑफ S यानी घटना की संख्या बटे कुल संभावना। ठीक है, तो N ऑफ E कितना है भाई, 4 है, तो 4 लिखा गया। N ऑफ S कितना है भाई, 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिखा गया। 2 दूना 4, 3 दूना 6। आपको अगर काटने आता है तो अच्छी बात है, नहीं काटने आता तो चुल्लू भर पानी ले लो, उसमें नाक डुबा लो, मरना नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं, एक पासा। ठीक है, चलिए शकुनी मामा को फिर से पासा फेंकवाओ। एक पासा को एक बार फेंकने पर 3 से कम संख्या, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से कम संख्या मतलब क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो नहीं हो सकता, तो ये होगा बस। तो देखो N ऑफ S बराबर कितना हो जाएगा, एक पासा फेंका गया तो 6 का पावर 1 यानी 6 हो गया। घटना क्या क्या होगा, चलिए घटना क्या क्या होगा वो पहले देखते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी घटना की संख्या कितनी हो जाएगी, तो घटना की संख्या हो जाएगी आपको 2। तो प्रायिकता निकालना है, तो P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा, N ऑफ S, सॉरी N ऑफ E बटे N ऑफ S हो जाएगा। ठीक है, यानी घटना की संख्या ऊपर है, कुल संभावना की संख्या नीचे है। घटना की संख्या कितना है भाई, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। कुल संभावना कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दो। तो 2 तिहाई 6 यानी आंसर आपका 1 बटे 3 आएगा। ये आपका आंसर है, सही जवाब। चलो देखो, आज तो हम लोग क्या कहते हैं ना, जिद पे अड़े हुए हैं। ठीक है, आज पूरा करके ही मानेंगे जितना हो। एक्चुअली टारगेट है कि 20 क्वेश्चन हम लोग डील करें, अब देखो क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो
यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पासा को एक बार फेंकने पर कितना बार फेंकना है, एक बार फेंकना और एक ही पासा फेंकना है। तो दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक मतलब दो भी आ जाएगा, तीन भी आ जाएगा, चार, पांच, छह तक आ जाएगा। छह से आगे आएगा नहीं आएगा। तो एन ऑफ एस बराबर कितना, तो कुल संभावना एक पासा फेंका गया तो 6 के पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो घटना क्या क्या हो सकता है, तो घटना हो सकता है आपका 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये घटना क्या क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है, तो घटना की संख्या क्या होगा भाई, तो घटना की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे घटना की संख्या 5 होगा। तो प्रायिकता अगर निकालना है तो P ऑफ E बराबर घटना की संख्या यानी N ऑफ E बटे N ऑफ S यानी कुल संभावना हुआ। N ऑफ E कितना है भाई, 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। N ऑफ S कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी आपका आंसर आ गया 5/6, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग अकेले, नादान से, अनजान से, मासूम से लोग हैं। कहते हैं ना कि हम वो कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए मगर कोई हमारा ना हुआ, बट हमारा भी होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक पासा को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 से कम बोल रहा, 6 या नहीं बोल रहा, यानी इसमें कौन कौन आएगा, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, एक पासा फेंका गया तो एन ऑफ एस बराबर 6 का पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। घटना क्या क्या आ सकता है वो पहले लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो घटना क्या क्या आ सकता है वो लिखा गया, तो घटना की संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे घटना की संख्या 5 हो जाएगा। तो बताइए प्रायिकता, तो P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटे N ऑफ S, ठीक है। तो N ऑफ E कितना है भाई, N ऑफ E आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। आपका आंसर यही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट में बताना भाई, क्या क्या तकलीफ है, हम आपका सब तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम आपका तकलीफ समझने की कोशिश करेंगे। आई नो आपका तकलीफ समझ नहीं सकते, बट कोशिश तो कर सकते हैं। एक पासा फेंक रहे हैं, ठीक है, सकुनी मामा अभी तक गए नहीं, पासा फेंक ही रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच, 3 को इंक्लूड नहीं किया, 6 को इंक्लूड नहीं किया, तो कौन हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एन ऑफ एस बराबर यानी कुल संभावना, ठीक है, 6 के पावर 1 यानी 6 होगा। और यहाँ पे ई मतलब घटना का बात जो कर रहा है जिसका जिसका, तो 4 और 5 होगा, यानी घटना की संख्या कितनी हो सकती है, तो घटना की संख्या एन ऑफ ई बराबर 2 हो जाएगा। तो बताइए ध्यान से, पी ऑफ ई यानी घटना की प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बटे घटना कुल संभावना एन ऑफ एस। एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस हो गया। एन ऑफ ई कितना है भाई, 2 है, तो 2 लिख दिए। एन ऑफ एस कितना है भाई, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 1/3। सही जवाब यही है। आप अपने भारतीय भवन बुक से क्या कीजिएगा, इसका आंसर मिलाते जाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हम लोग लिखा हुआ है कि एक पासा को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से अधिक अंक कौन कौन हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और एक पासा फेंका गया तो एन ऑफ एस बराबर 6 का पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। क्या क्या घटना आएगा, क्या क्या आएगा उसको लिख रहे हैं, तो 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये घटना की संख्या कितनी हुई भाई, तो घटना की संख्या हुआ आपका 2। तो आपको प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटे N ऑफ S, N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E कितना है भाई, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। N ऑफ S कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। तो 2 तिहाई 6 यानी 1/3 आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए देखिए, तो हम लोग अब चलते हैं 11 के 2 नंबर क्वेश्चन पे। ये 11 का 2 है, ठीक है, 11 का 2। एक पासा को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। तो 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होना है, तो 3 तक हम लोग प्राप्त करा देते हैं ना। यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3, 3 से अधिक प्राप्त नहीं होगा, यानी 4 5 6 नहीं होगा, 3 तक तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे बताओ एन ऑफ एस बराबर
एन ऑफ एस बराबर 6 के पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। अब घटना क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे घटना 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, तो घटना की संख्या बटे कुल संभावना। ठीक है, घटना की संख्या बटे कुल संभावना। घटना की संख्या कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। कुल संभावना कितना है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 यानी 1/2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, तो धैर्य अपना बना के रखिए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, अब मेरे पे सारा इल्जाम मत लगा देना कि तू मुझे गुनहगार साबित करने की जहमत ना उठा, बस इतना बता दे कि मुझे क्या क्या कबूल करना है, सब कबूल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक पासा को फेंकने पर 6 से अधिक अधिक पाने की प्रायिकता क्या होगी। अबे बाबा बता, कौन सा बनाया है ये पासा जिसमें 6 से अधिक हो सकता है? 6 से अधिक तो होता ही नहीं है, तो यह क्या हुआ, असंभव हुआ। क्या हुआ, असंभव। यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ पे 0 हो गया। कोई दिक्कत, ये बाबा जी का बनाया हुआ ठुल्लू है। ठीक है, एक पासा को फेंकने पे 6 या 6 से कम पाने की प्रायिकता क्या होगी। 6 या 6 से कम मतलब आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही पासा फेंका गया अभी तक। एनएफएस मतलब कुल संभावना 6 के पावर 1 यानी 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या घटना आएगा उसके बारे में। घटना यहाँ देखिए, आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। तो घटना की संख्या क्या होगा बाबू, घटना की संख्या हो जाएगा आपका 6, तो 6 लिख दिया गया। तो प्रायिकता, चलिए ये प्रायिकता किसने बनाया है, तो एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस हो जाएगा। एन ऑफ एस यहाँ पे देखिए ध्यान से, एन ऑफ ई कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 दे दिया गया। एन ऑफ एस कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 दे दिया, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आपका आएगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ गुनाहों की सजा। कहते हैं ना कि मेरे गुनाहों की सजा साथ चलती है, मैं जब घर से निकलता हूं तो दुआ भी साथ चलती है। खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो सिक्कों, अब चलो सिक्का आ गया, चलो शुक्र है कि सिक्का आ गया। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इसकी संख्या तथा पृष्ठ पर ठीक दो पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे पट को हम लोग बोल देते हैं टेल, चलो बोल देते हैं, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। चित पट को अलग अलग समझ लेना, हो जाएगा। तो दो सिक्का है, तो यहाँ पे एन ऑफ एस बराबर कितना होगा भाई, सिक्का का सतह कितना होता है 2 और सिक्का की संख्या कितना है 2, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कुल संभावना जो आपका आया 4 हो गया, तो पहला तो निकाल लिया। ठीक, 2 पृष्ठ आने की। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, सैंपल को दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या हो सकता है, एक बार बता देता हूँ। दो सिक्का उछाला गया तो हेड हेड आ सकता है। ठीक है, हेड टेल आ सकता है, उसके बाद टेल टेल आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो टेल टेन आने की प्रायिकता यानी एक ही है, ऐसा जो है वो क्या है, एक ही है। तो घटना की संख्या कितनी हो जाएगा भाई, तो घटना की संख्या हो जाएगा आपका, देखिएगा पहले तो घटना देख लो। घटना कौन है, तो टेल और टेल है। ठीक है, टेल और टेल है। तो यहाँ पे एन ऑफ ई बराबर 1 हो जाएगा। एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा 1। तो पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ई कितना है देखो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया। और एन ऑफ एस कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया। आप देख लीजिएगा अपने भारतीय भवन के पुस्तक से मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, टमटम बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तो लिख ही लेंगे। दोनों में से एक शीर्ष यानी चित और आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों में से एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एन ऑफ एस बराबर कितना होगा, तो सिक्का जो होता है उसकी सतह 2 होती है और सिक्का की संख्या कितना है, तो सिक्का की संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा पावर में।
यानी 4 हो गया। एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम आपको यहाँ पे पता चल गया। अब देखो ये कुल परिणाम ही कुल संभावना हम लोग बोलते हैं इसको। दोनों में से एक शीर्ष आना है। चलो घटना डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, अब तो समझ में आ गया। एक शीर्ष मान लीजिए पहला पे हेड आ गया, शीर्ष को अगर बोले तो हम लोग यहाँ पे हेड बोल सकते हैं। दूसरा पे टेल आ गया, ठीक है। उसके बाद एक ही शीर्ष आने का बात कर रहा है, हो सकता है पहला पे टेल आए दूसरा पे हेड आ जाए, तो ये दो संभावना हो जाएगी, ठीक है। ये कितना संभावना, दो संभावना हो जाएगी। तो एन ऑफ ई बराबर यानी घटना की संख्या एक ये और एक दो, तो दो हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ ध्यान से, पी ऑफ ई यानी घटना की प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बट्टे यहाँ पे कुल संभावना, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। तो एन ऑफ ई मतलब कितना है, दो है, तो यहाँ पे दो लिख दिया गया। एन ऑफ एस कितना है भाई, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया। 2 दूना 4 यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, आ भी गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। कुछ बाकी है या कुछ खो गया? कहते हैं कि हम में भी बाकी है कुछ, है ना। अब जो बाकी हूं खुद का हूं, जो तेरे हिस्से का था वो तो मर गया। जो बाकी हूं वो खुद का हूं, जो तेरे हिस्से का था वो तो मर गया। कब का मर गया? चलो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम एवं इनकी संख्या लिखे एवं निम्नलिखित घटनाओं में संभव परिणाम एवं घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करना है। 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट को हम लोग अगर बोले तो टेल बोल देते हैं। तीनों पे टेल आना है, तीनों पे टेल आने का संभावना तो भाई एक ही हो सकता है। तो यहाँ पे चलो पहले बात कर लेते हैं कुल संभावना का। तो एन ऑफ एस बराबर कितना सिक्का है, तो सिक्का का जो सतह होता है वो 2 होता है, और सिक्का कितना है तो 3 गो है। तो यहाँ पे पावर 3 दे दो यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल संभावना आपका 8 आ गया। तो बताओ यहाँ पे 3 सिक्का ही है, तो उसी का कैसे, तो एन ऑफ एस बराबर डायरेक्ट 8 लिख देते हैं। और बताओ ई क्या होगा, बोल रहा है कि 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता। तीनों पे पट कैसे आएगा, तो टेल 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 लिख दिया गया। चलो अगर आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाता है चितपट में तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, एगो को हेड एगो को टेल मान के चलिएगा। तो घटना की संख्या कितनी होगी, एक यहाँ पे क्या होगा वो लिखा हुआ है, और घटना की संख्या कितनी है वो लिखा हुआ है। तो बताओ ध्यान से, तो यहाँ पे P ऑफ E यानी प्रायिकता बराबर, ठीक है, घटना की प्रायिकता बराबर N ऑफ E बटे N ऑफ S, N ऑफ S। तो यहाँ पे हो जाएगा N ऑफ E कितना है भाई, तो N ऑफ E जो है वो 1 है, और N ऑफ S कितना है भाई, तो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो गया, ठीक। 2 शीर्ष अर्थात चित आने की प्रायिकता यानी घटना का प्रायिकता निकालना है। तो ठीक 2 शीर्ष, ठीक 2 शीर्ष, यहाँ पे 3 शीर्ष नहीं, ठीक 2 शीर्ष यानी 2 ही शीर्ष रहेगा। तो शीर्ष में अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आपका हेड हो जाएगा। चलिए देखिए, तो एन ऑफ एस बराबर कितना है, कुल संभावना तो आपका 8 है क्योंकि 3 सिक्का है। तो ई क्या क्या होगा, तो ई क्या क्या होगा देखिए ध्यान से। हो सकता है आपको पहला पे हेड टेल हो जाए, ठीक है, ठीक 2 ही शीर्ष चाहिए ना, हेड टेल हेड हो जाए और टेल हेड हेड हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, तो एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, घटना की संख्या एक ये 2 1 3, यानी घटना की संख्या आपका 3 आ गया। अब बताओ ध्यान से, तो पी ऑफ ई बराबर क्या होगा, तो घटना की संख्या बट्टे कुल परिणाम की संख्या यानी एन ऑफ एस, इसी को हम लोग कुल संभावना भी बोलते हैं। एन ऑफ ई बराबर कितना है भाई, तो एन ऑफ ई देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 दे दिया गया। यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है कि कम से कम 2 शीर्ष, कम से कम 2 शीर्ष मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एन ऑफ एस डायरेक्ट पहले लिख लो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे घटना क्या क्या हो सकता है, कम से कम 2 शीर्ष का बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, ठीक है, 3 है। और तीनों पे भी कम से कम 2 शीर्ष मतलब तीनों पे भी शीर्ष हो सकता है, तो हेड हेड हेड, ठीक है, ये हुआ। तो कुल संभावना कितना हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो एन ऑफ ई, एन ऑफ ई मतलब आपका
यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो घटना की संख्या बराबर 4 आ गया। तो बताइए यहाँ पे, तो P ऑफ E बराबर यानी घटना की प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बटे कुल संभावना। घटना की संख्या कितना है भाई, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। कुल संभावना कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। 4 दूना 8, 1/2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चले आगे। कहते हैं कि आगे थोड़ा सा चलना ही पड़ेगा। कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम एक शीर्ष, तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मोहब्बत ऐसी हो जिसके लिए ये दिल फना होना चाहिए, हर गुनाह की सजा कबूल है हमें, बस सजा देने वाला बेगुनाह होना चाहिए। बेगुनाह है कोई तो बताओ, सजा दो। चलो यहाँ पे देखते हैं एन ऑफ एस बराबर, एन ऑफ एस बराबर क्या होगा भाई, तो 8 हो जाएगा। आपका 3 सिक्का है तो 8 हो गया। यहाँ पे घटना देख लो क्या क्या होगा। बोल रहा है कम से कम एक शीर्ष। चलो एक शीर्ष से पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेड हो गया, ठीक है, हेड टेल टेल, ये हो जाएगा ये ऑप्शन। यहाँ पे हो जाएगा आपका टेल हेड टेल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टेल टेल हेड। निकलता कैसे है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो एच है ना, यहाँ से फिर बीच में लेके आ गए है बीच में, और बीच में से फिर आपको इस तरफ लेके आ गए, तो ये तो हो गया आपका एक हेड का। अब मान लीजिए 2 हेड, हेड हेड टेल। अब चलो टेल यहाँ से बीच में फिर आएगा, बीच में से यहाँ आएगा, हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका हेड टेल हेड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका टेल हेड हेड। बात समझ में आया? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तीनों हेड का, हेड हेड हेड। बात समझे? बोल रहा है कम से कम एक शीर्ष, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये हो गया। एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, तो 7 यहाँ पे लिख दिया गया। तो प्रायिकता, तो P ऑफ ई बराबर घटना की संख्या यानी एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस हो जाएगा। घटना की संख्या कितना है भाई, तो 7 हो गया, और एन ऑफ एस कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया। 7 बटे 8 आंसर आएगा, ये आपका सही जवाब है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है वो भी पढ़ते हैं, और आगे भी कुछ कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं जमाने में सुना है आजकल की तुम हमें ना याद करते हो, हमारे अब किसी से तुम हमारे बात करते हो। चलो देखो यहाँ पे 2 पासा, फिर से आ गया शकुनी मामा। मामा, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के संभव कुल परिणामों के लिए यहाँ पे ए बी सी डी ई के लिए एक सभी एवं सभी प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए जितना भी है सभी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोग कुल संभावना निकाल ले। 2 पासा फेंका गया, पासा की सतह कितना होता है भाई, तो पासा की सतह 6 होता है। क्या को पासा है, 2 को, तो 6 36, यानी कुल संभावना 36 आएगा। यहाँ पे ऊपर आने वाले अंकों के एक अंतर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ऊपर आने वाले अंकों के एक प्रायिकता, अब 2 पासा है तो एक पासा यहाँ पे, एक पासा यहाँ पे हो सकता है ना, एक पासा यहाँ हो गया, एक पासा यहाँ हो गया। बात समझे? अब मान लीजिए एक अंतर आने का, तो इस पे अगर आ गया 1, इस पे आ गया 2, तो दोनों के बीच में कितना अंतर, 1। इस पे 2 आ गया, इस पे 1 आ गया, दोनों का बीच का अंतर 1। इस पे 4 आ गया, इस पे 5 आ गया, इस तरह का आएगा ना। तो चलो पहले तो एन ऑफ एस लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी आपका निकाल के लिख दिया गया। 36 हो गया। अब घटना क्या क्या हो सकता है वो लिखते हैं, उसके बाद कितना होगा वो लिखेंगे। 1 2 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, देखो दोनों का अंतर 1 है ना। उसके बाद अगर आप बात करते हैं 2 1 का हो गया। चलिए आगे बात कर लेंगे कि 1 2 2 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 3 2 3 3 2 हो सकता है। उसके बाद 3 4 4 3 हो सकता है। उसके बाद 3 4 हो गया, 4 5 5 4 हो सकता है। उसके बाद 5 6 6 5 हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे
तो 5 6 तो हो गया, 6 7 तो नहीं हो सकता, ठीक है, इतना ही होगा। तो बताओ यहाँ पे अगर इसको काउंट करें तो कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो घटना की जो संख्या होगी वो हो जाएगा 10। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ S, N ऑफ E कितना है, तो N ऑफ E आपका 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और N ऑफ S कितना है, तो यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे 36 होगा। 2 पंचे 10 नहीं, चलो 5 दूना 10 कर देते हैं, 18 दूना 36 कर देते हैं, यानी 5 बटे 18 आपका आंसर होगा। 5 बटे 18 आपका आंसर होगा। ऊपर आने वाले अंकों के योग 8 होने की घटना का प्रायिकता निकालिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एन ऑफ एस बराबर, एन ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 36 हो जाएगा। एन ऑफ एस बराबर 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए ई जो होगा, क्या क्या घटना होगा उसके बारे में बात करते हैं। ऊपर आने वाले अंकों का योग कितना हो, 8 हो, तो 8 कैसे हो सकता है, या तो देखो ध्यान से, कितना कितना से लेके चल सकते हैं, तो 3 2 से तो लेके चलेंगे तो भी 2 भी हो जाएगा, तो 6 आ सकता है ना। सबसे शुरुआत से लेके चलते हैं, 1 और 7 नहीं होगा सर, तो 2 और 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है। उसके बाद 8 होने की प्रायिकता बात हो रहा है, 3 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, तो 5 3 भी हो सकता है। उसके बाद 4 4, तो इसको पलट के लिखोगे वही बात हो जाएगा, इसका छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर हो जाएगा आपका 5 3 का तो बात कर ही लिए हैं, ऐसे यहीं पे उलट दिए तो अजीब नहीं लग रहा, ऐसा करते हैं ना, आगे पलटते हैं। 2 6, ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा 3 5, उसके बाद हो जाएगा 4 4, उसके बाद हो जाएगा 5 3, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 6 2, उसके बाद नहीं पलटने वाला, तो 8 नहीं आएगा कोई, यही हो जाएगा। तो एन ऑफ ई बराबर, यानी घटना की संख्या कितना हो जाएगा, घटना की संख्या अगर देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे घटना की संख्या 5 है। अब देखिए ध्यान से, तो P ऑफ ई, P ऑफ ई बराबर हो जाएगा एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस, एन ऑफ ई कितना है, तो आपका एन ऑफ ई है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। और एन ऑफ एस कितना है भाई, तो 36 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 36, यानी 5 बटे 36। आंसर मिलाइएगा और बताइएगा सही है कि नहीं है। सही है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 होने की घटना, ठीक है, इसकी प्रायिकता निकालना है। योग जो हो जाए वो कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो देखो एन ऑफ एस बराबर, यानी कुल संभावना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कुल संभावना 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे योग 5 होना चाहिए, तो पहले घटना देख लो क्या क्या घटना हो सकता है जो 5 पूरा देगा। तो दोनों को जोड़ के चलिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 और 4 आ जाए तो हो जाएगा। उसके बाद 2 3 आ जाए तो हो जाएगा, 3 2 आ जाए तो हो जाएगा, 4 1 आ जाए तो हो जाएगा। इसके अलावा कोई है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, काउंट कीजिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पे घटना की संख्या जो होगा, घटना की संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। घटना की संख्या कितना होगा, 4 होगा। चलिए ठीक है, तो कैसे लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग भी राज करेंगे। अरे राज करना है दुनिया पे तो मेहनत तो करना पड़ेगा। एक चेन नहीं खींचा रहा, राज कैसे करेंगे। कहते ना कि जिनकी फितरत में धोखा देना ही लिखा है, हमने उन दिलों पे भी राज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, तो P ऑफ ई, P ऑफ ई बराबर क्या हो जाता है, N ऑफ ई बटे N ऑफ एस। N ऑफ ई कितना है भाई, तो N ऑफ ई जो है आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया। और N ऑफ एस कितना है भाई, तो 36 है, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 9 चौक 36 होता है, यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 1 बटे 9 आंसर, 1 बटे 9। ऊपर आने वाले अंकों के योग 13 होने की प्रायिकता। चलिए यहाँ पे N ऑफ एस लिख देता हूं मैं। N ऑफ एस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लिख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे 36, 13 आना का प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 1 पे 6 आया, ठीक है,
और दूसरा पे 6, तो 12 ही हो रहा है भाई। 13 जोड़ के तो नहीं आने वाला है। ऊपर आने वाले अंकों का योग 13, तो ये 13 कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम कितना है? 6 + 6 12 ही होता है, यानी ये असंभव है। ठीक है, ये घटना जो है असंभव है, तो यहाँ पे घटना को असंभव घोषित कर दिया जाए। ई जो है असंभव है, असंभव घटना है, मतलब P ऑफ E बराबर 0 हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो भाई 0 होती है। चलिए देखिए, ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम होने की प्रायिकता बताइए। योग जो है 12 या 12 से कम, तो आपका कोई भी हो सकता है। पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, आई थिंक, हमको लगता है। देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। N ऑफ S बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटना देखो, आपका एक भी हो सकता, एक तो नहीं होगा, एक एक एक, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6, ये हो गया। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 हो गया, 3 5 3 6। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे 3 6 के बाद 4 1 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 5 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 6 6 4 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 12 या 12 से कम होने की घटना, तो 12 ये हो गया, उससे कम तो जितना भी है सब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 चौक 36, यानी 36 को हो जाएगा। तो कुल जो घटना की संख्या हुआ वो 36 हुआ, ठीक है। तो अब बताओ ध्यान से, P ऑफ E बराबर क्या होगा? तो N ऑफ E बटे N ऑफ S हो जाएगा। तो N ऑफ E कितना है भाई? 36 है। N ऑफ E कितना? 36 है। N ऑफ S कितना है? 36 है। यहाँ पे 36 बटे 36 लिख दो, 36 से कम 36, यहाँ पे एक आंसर आपका आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका और क्वेश्चन है क्या? नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा बात कर ले। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 16 का 2 है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया, प्रायिकता ज्ञात करे कि 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा। दो पासा को उछाला गया, तो यहाँ पे अगर देखें तो N ऑफ S बराबर, पासा का सतह 6 होता है, 2 को पासा है तो 2 लिख दिया, यानी 6 36 हो गया, ठीक है। अब 5 किसी भी पासे पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो N ऑफ S बराबर 36 है। 5 किसी भी पासे पे नहीं होगा, तो यहाँ पे घटना को लिख लेते हैं 1 1, चलिए ठीक है, 1 2, ये भी चलेगा, 1 3 1 4 और 1 5 वाला लिख देता हूं मैं, बाद में काट दूंगा, ठीक है। 1 5, यहाँ पे 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है, 2 6, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ठीक है। 3 6, उसके बाद हो जाएगा 3 क्या हो गया? 4 का 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 4 5 हो गया, 4 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जरूर हो गया क्या? ठीक, तो ये हो गया। तो 5 6, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यहाँ तक आ गया। यहाँ पे देखिए कौन कौन में 5 है, तो आपका ये 5 है, ये नहीं लेंगे। उसके बाद इसमें 5 है, ये नहीं लेंगे। इसमें 5 है, ये नहीं लेंगे। उसके बाद इसमें 5 है, ये नहीं लेंगे। इसमें 5 है, 5 है, 5 है, 5 5 5, ये नहीं लेंगे। और ये भी 5 है, नहीं लेंगे। बाकी काउंट करके देखिए कितना है। तो यहाँ पे घटना की संख्या जो है वो घटना की संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2, चलो दूसरा कलर से कर लेते हैं, काउंट करने में आसानी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 25 आया। तो P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा, N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E कितना है देखो, तो N ऑफ E है आपका 25, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए। और N ऑफ S कितना है, यानी 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला बात करते हैं यहाँ पे 5 से कम, 5 से कम एक पासे पर, 5 कम से कम एक पासे पे आना चाहिए। ठीक है, 5 कम से कम एक पासे पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है क्या क्या, तो पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 6 का पावर 2 यानी 36 हो जाएगा। घटना देख लो, तो घटना 5 कम से कम एक पे आना चाहिए, तो 1 5 हो सकता है। ठीक है, 2 5 हो सकता है। उसके बाद 3 5 हो सकता है। उसके बाद 4 5 हो सकता है। 5 5 हो सकता है। और 6 5 हो सकता है। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा कौन हो जाएगा 5 5 वाला, तो 5 1 हो सकता है। 5 2 हो सकता है। 5 3 हो सकता है। 5 4 हो सकता है। 5 5 हो सकता है। और 5 6 हो सकता है। 6 6 तो नहीं होगा, वो वाला तो नहीं ले सकता, क्योंकि एक पर कम से कम एक पे तो 5 चाहिए ही। अब काउंट करो इसका, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हो गया। था N ऑफ E बराबर आपका 12 हो जाएगा। तो देखो, तो P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा, तो N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E कितना है भाई, तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। और यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख दीजिए। 12 3 36 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/3 आंसर आएगा। चलिए, सी में लिखा हुआ है 5 दोनों पासों पर आएगा। ठीक है, इसका प्रायिकता बताइए। 5 दोनों पासों पे आएगा, तो N ऑफ S बराबर, N ऑफ S बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 6 का पावर 2 यानी 36 हो जाएगा। दोनों पासे पे होना चाहिए, तो घटना देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो 5 दोनों पासों पे तभी आ सकता है जब 5 5 हो। ठीक है, बाकी तो 1 5 हो सकता है, ये सब हो सकता है, तो ये एक ही होगा। तो घटना की संख्या जो होगा वो 1 होगा। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा भाई, तो P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा, N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E कितना है, तो N ऑफ E 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया। और N ऑफ S कितना है, 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख दिया गया। तो 1/36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं रहा? आई थिंक आप लोग कुछ बोर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, हमको पता है। चलिए, बहुत अच्छे हो आप लोग जो अभी तक टिके हुए हो।
और कहते हैं ना कि अपनी अच्छाई पर बस इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो हमेशा रोएगा। तो अपने अच्छाई पे थोड़ा सा भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है, ठीक है। और काली काली आंखें, टूरूरू टूरूरू। ये लाल लाल क्या है, लाल लाल ओठ हो जाएगा ना, चलो ठीक। यदि एक गेंद को यादृच्छिया खींचा जाए तो एक लाल होने का, दूसरा में काली होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सत्यापित करें कि इन प्रायिकताओं का योग कितना होगा, एक होगा। चलो सत्यापित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके बेस पे चलते हैं। एक थैले में, चलो थैला बना देते हैं। यहाँ पे थैला थोड़ा सा अच्छा बना लो। तो यहाँ पे थैला बना लिए, इसमें 5 लाल है तो यहाँ पे 5 लाल हो गया, और 7 काली है तो यहाँ पे 7 काली हो गया, ठीक है। 7 काली है, टोटल कितना हो गया, तो 7 5 12, ठीक है। 7 5 12, टोटल गेंद 12 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो खींचा जाएगा कितना, 12 में से एक। तो एन ऑफ एस यानी कुल संभावना हो जाएगा 12 में से एक गेंद निकाला जाएगा, 12 में से एक गेंद निकाला जाएगा। और यहाँ पे आपको बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता का बात कर रहा है, तो लाल कैसे होगा, तो लाल 5 को है तो 5 में से एक, यानी यहाँ पे देखा जाए तो एन ऑफ ई बराबर हो जाएगा आपका 5 में से 1। तो प्रायिकता, तो पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। समझिएगा यहाँ पे, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा इस पे थ्योरी है, देख लीजिएगा। पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है, तो 5c1, तो 5c1 बटे एन ऑफ एस कितना है, तो 12c1, तो यहाँ पे हो जाएगा 12c1, यानी 5 बटे 12। आंसर आ गया 5 बटे 12। उसी तरह से आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 2 में। 2 में बोल रहा है कि काली होने की प्रायिकता। तो काली होने की प्रायिकता अगर हम बात करते हैं तो एन ऑफ ई, ठीक है, एन ऑफ ई, काली 7 को है, 7 में से सिलेक्ट होगा तो 7c1 लिखाएगा। तो प्रायिकता देख लो, पी ऑफ ई बराबर, ठीक है, एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। ये काली काली आंखें, टूरूरू टूरूरू, ये गोरे गोरे गाल। एन ऑफ ई, तो एन ऑफ ई कितना है, 7c1, तो 7c1 बटे एन ऑफ एस कितना है, तो एन ऑफ एस है आपका देखिए 12c1, यहाँ पे 12c1 लिख दिया गया। 7c1 को 7 बोलते हैं, 12c1 को 12 बोलते हैं। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी कंसेप्ट है ये। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग जिद्दी है तो खत्म करेंगे पूरा 20 का 20। अगर क्या किए, प्रतिज्ञा लिए हैं तो, कि जिद पर अड़ जाऊं तो मुड़कर देखता भी नहीं, मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ कहाँ हो। ठीक है, जिद पे अड़ जाऊं तो मुड़ के देखता भी नहीं, मेरे सब्र से तुम अभी वाकिफ कहाँ हो। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात कर ले। 6 है तो 6 उजली गेंद है, 9 लाल गोलियां है। यादृच्छिया एक गोली को निकाला जाता है तो एक उजली, 1 नंबर में उजली होने का और 2 नंबर में लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, सत्यापित तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक थैला बना लेते हैं। एक थैला बना लिए, ठीक है, ये एक थैला है। इस थैला में अगर देखा जाए तो 6 व्हाइट यानी उजली है, और आप देखिए 9 रेड यानी ब्लैक है। टोटल हो जाएगा आपका 9 6 15 यानी 15 को। तो एन ऑफ एस बराबर कितना होगा, एन ऑफ एस मतलब होता है कुल संभावना। तो एन ऑफ एस मतलब 15 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो 15c1 लिख दिए। 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है उजली होने के लिए, ठीक है, उजली की प्रायिकता के बारे में। तो देखो एन ऑफ ई बराबर कितना होगा, तो एन ऑफ ई मतलब उजला कौन है, 6 गो है, तो 6 में से एक सिलेक्ट होगा ना। तो बताओ प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। चलिए देखिए, तो एन ऑफ ई कितना है, एन ऑफ ई कितना है भाई, तो 6c1 है, तो 6c1 बटे 15c1, तो यहाँ पे हो जाएगा 15c1। तो 6c1 का 6 होता है, 15c1 का 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2/5। 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, तो लिख लेता हूं लाल होने की प्रायिकता।
लाल। चलिए देखिए, तो इसमें बताओ एन ऑफ ई बराबर एन ऑफ एस, तो वही सेम रहेगा, एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, तो 9C1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो P ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो P ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ एस, एन ऑफ ई कितना है देखो 9C1, तो यहाँ पे 9C1 बटे 15C1 यानी 9/15 होगा। तो काटना है तो 3×3 = 9, 5×3 = 15 यानी 3/5 आंसर आ जाएगा। 3/5 आंसर आपका आ गया। चलिए टमटम आगे बढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार है और इंतजार हम लोग का खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इंतजार हम लोग का खत्म होने वाला है, जस्ट ही हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, कहते नहीं कि प्यार दिल जान तुम पर इस कदर वारूंगा मैं कि तुम जीत कर भी रो पड़ोगे इस तरह हारूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अभी हारना नहीं है फिलहाल, अभी तो हम लोग को जीत हासिल करना है। फेंटे हुए ताश, अब आ गया ताश। चलो देखो ताश सिखाता हूँ मैं आपको। फेंटे हुए ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, एक पत्ता खींचा जाता है तो प्रायिकता निकाले एक। एक पत्ते के लाल पान, ठीक है, ये पत्ता जो है लाल पान होने का बात कर रहा है। लाल पान कितना होता है भाई, तो लाल पान आप देखिएगा तो 52 ताश के पत्तों में से, ठीक है, 52 टोटल ताश का पत्ता होता है, उसमें लाल कलर का होता है 26 गो और 26 गो होता है ब्लैक कलर का। इसमें से लाल कलर का जो होता है उसमें 13 गो होता है लाल पान और 13 गो होता है ईंट। ठीक है, और ब्लैक में अगर बात करें तो काला पान 13 गो होता है और चीड़ी होता है 13 गो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लाल पान होने का बात कर रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप एन ऑफ एस निकाल लीजिए। एन ऑफ एस बराबर हो जाएगा 52 में से एक गड्डी में से एक पत्ता खींचना है, तो 52C1। अब बताओ यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, चलिए इसमें हम लोग को खुद ही 1 नंबर 2 नंबर लिखना पड़ेगा। तो एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस पत्ते के लाल पान होने का है, लाल पान कितना होगा 13 गो होगा। तो एन ऑफ ई, ठीक है, एन ऑफ ई बराबर हो जाएगा 13C1। तो बताओ प्रायिकता क्या होगा, तो P ऑफ ई बराबर हो जाएगा आपका एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस, एन ऑफ ई कितना है, तो 13C1 बटे 52C1 यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो आपका हो जाएगा 13C1 को 13 लिख देंगे, 52C1 को 52 लिख देंगे, तो 13 चौके 52, 1/4 आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि काला पान का इक्का होना चाहिए। काला पान का इक्का कितना होता है, तो देखो लाल पान का इक्का एक होता है, काला पान का इक्का एक होता है, चीनी का इक्का एक होता है, ईंट का इक्का एक होता है, यानी काला पान का एक ही इक्का होगा। काला पान का एक ही इक्का होगा। चलो मैं आपको ना एक फिगर बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फिगर में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, छोटा करके भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखो तो कितना है भाई, तो आपका बोल रहा है कि काला पान का इक्का कितना है, बस एक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एन ऑफ ई बराबर, एक में से एक सिलेक्ट करना है तो 1C1 लिख देंगे, 1 आएगा। चलिए देखो, तो प्रायिकता P ऑफ ई बराबर, तो P ऑफ ई बराबर हो जाएगा आपका एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ई कितना है, तो एन ऑफ ई है आपका 1C1 और एन ऑफ एस कितना है 52C1। यानी अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, 1C1 मतलब 1, 52C1 मतलब 52। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये सवाल का जवाब है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल बेगम किसको बोलेंगे, बेगम हम लोग बोलते हैं बीवी को यानी क्वीन को। तो लाल बेगम होगा, लाल पान की बेगम नहीं बोला हुआ, लाल बेगम बोला हुआ है बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा दूं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा, बड़ा हो गया, तो लाल कलर की बेगम आपका हो गई, ये क्वीन हो गई एक, और यहाँ पे लाल पान की बेगम हो गई, यानी टोटल बेगम यहाँ पे 2 है। टोटल बेगम कितना है, 2 है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आप छोटा कर दें और साइड भी कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ऑफ ई बराबर, ठीक है, 2C1। तो बताइए यहाँ पे ध्यान से,
तो P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा, तो N ऑफ E बटे N ऑफ S हो जाता है। N ऑफ E कितना है, तो 2C1 बटे 52C1, तो 2C1 कितना हो जाएगा, 2 बटे 52, ठीक है, तो हो जाएगा 26 दूना 52, यानी 1 बटे 26 आंसर आपका आएगा। अब हम लोग बात कर लेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक 10 होने की प्रायिकता। अब एक 10 होने की प्रायिकता 10 क्या को होगा, 4 को होगा टोटल, ठीक है। यहाँ देखो अगर बात करें तो ये 10 है, ये 10 है, चलो मैं दूसरा कलर से बोल देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 10 जो है वो आपका 4 है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हो जाएगा N ऑफ E बराबर हो जाएगा 4C1। तो प्रायिकता, तो P ऑफ E बराबर कितना हो जाएगा, तो N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E कितना है, तो 4C1, तो 4C1 बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका 52C1, ठीक है। तो 4C1 मतलब 4 हो जाएगा, 52C1 मतलब 12 हो जाएगा, 13 चौका 52, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 1/13 आंसर, ठीक है, 1/13 आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग लास्ट में आ गया है, तो अंत भला तो सब भला, हम लोग अपने अपने अंत में आएंगे, ठीक है। अंत में आए हैं, कहते हैं ना कि अंत में हम लोग गुरूर तोड़ेंगे गुरूर इश्क का, और हम इस कदर सुधर जाएंगे, खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते पर हम सामने से गुजर जाएंगे। तो अपना ध्यान देंगे किस पे, पढ़ाई पे। तो देखो यहाँ पे फटे हुए लेकिन फटे हुए नहीं है, फेटे हुए ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया है, तो इक्का होने का प्रायिकता बताओ, इक्का नहीं होने की प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहली बात अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो ताश का पत्ता है तो 52 का होगा, और एक ही पत्ता खींचा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा N ऑफ S, मतलब कुल संभावना 52C1, ठीक है। 52 में से एक पत्ता खींचेंगे। तो पहला है इक्का होने की प्रायिकता, पहला जो है इक्का होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे हो जाएगा N ऑफ E बराबर, तो इक्का कितना होता है, टोटल 4 होता है, 4 में से एक सिलेक्ट करेंगे। तो बताओ यहाँ पे P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा, N ऑफ E बटे N ऑफ S। तो यहाँ पे N ऑफ E कितना है भाई, N ऑफ E देखिए, तो N ऑफ E कितना हो जाएगा, चलो यार सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा N ऑफ E बराबर 4C1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4C1 बटे N ऑफ S हो जाएगा आपका 52C1, तो 52C1, तो 4C1 मतलब 4, 52C1 मतलब 52, 13 चौके 52, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो 1/, आपका 13 आंसर आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे इक्का होने की प्रायिकता इतना है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का को हटा दो, ठीक है, इक्का को हटा दो। तो यहाँ पे N ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा, इक्का को अगर 4 को हटा दिए तो बचेगा 48, 48 में से ही सिलेक्ट करो। तो अब यहाँ पे प्रायिकता P ऑफ E बराबर कितना हो जाएगा, तो N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E कितना है, तो 48C1 बटे 52C1, 48C1 मतलब कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 52C1 मतलब हो जाएगा 52। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 चौक 52, ठीक है, यानी 12/13 आंसर आएगा। तो आई होप आप लोग बहुत इंतजार किए हैं, तो बुरा तो लगा ही होगा, बट फिर भी क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, तो धैर्य के लिए और अपने प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अच्छा ना लगे तो भी बताएं।